अली को मददगार ना समझे, अगर वो अली को महबूब ना समझे, तो वो मुसलमान नहीं बल्कि मुनाफिक होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। या अब सुनिए, मैंने कहा सुन, अबे अली तो वो है जिसकी शान अगर अबू बकर, उमर, उस्मान बयान ना करते तो हमें कैसे पता लगता। जैसे ये बात हजरत फारूक आजम को पता लगी, इब्ने असाकिर ने लिखा सबसे पहले मुबारकबाद उमर बिन खत्ताब ने दी, सबसे पहले। ओए होए, इनमें तो आपस में बड़ी मोहब्बतें थी। यकुम मुहर्रम को शहादत उस्मान फारूक आजम थे। समझ आ रही है? मैंने आपके सामने सियाक़ व सबाक़ इसलिए बयान किया कि हुजूर हुज्जतुल विदा पर तकरीर करके आए, कमोबेश 1,60,000 सहाबा के सामने ये हदीस नहीं पड़ी, बल्कि गदीर खुम पे मुख्तसर सहाबा थे, क्योंकि उनके दिल में, किसी के दिल में जब हज़रत अली के लिए बात आई तो हुजूर ने उसे क्लियर किया। हुजूर ने फरमाया नहीं, ये तो मौला है। तो याद रखें, इससे मुराद बिला फसल नहीं, इससे मुराद दोस्त है। क्या है? दोस्त है। और जब बिला फसल की बात आती है तो कुर्बान जाइए, मौला अली मुश्किल कुशा ने बात क्लियर कर दी। फरमाया शेखैन से बढ़कर नहीं मानना, क्योंकि शेखैन में एक अबू बकर है जो बिला फसल है। समझ आ रही है? शेखैन में एक वो है जो उमर बिन खत्ताब है। अब मैं बुखारी की हदीस पढ़ के उमर बिन खत्ताब की बारगाह में हाजिरी देता हूँ। कुर्बान जाइए, इमाम बुखारी फरमाते हैं, सही हदीस है, कुर्बान जाइए, ऐसी हदीस के मजे को मजा आ जाएगा और उमर की मोहब्बत का अंदाजा आपको होगा कि अली उमर बिन खत्ताब से कैसी मोहब्बत किया करते थे। इमाम बुखारी फरमाते हैं, एक दिन हजरत अली सो रहे थे और आंखों ख्वाब में देखा हुजूर को। हुजूर ज़ाहिरी विसाल फरमा चुके, ख्वाब में हुजूर को देखा। हुजूर नमाज फजर पढ़ा रहे हैं, ठंडी हवा, गर्मियों के दिन है, ठंडी हवा चल रही है। नमाज फजर पढ़ाई तो एक औरत ने मदीने की मस्जिद नबी पे दस्तक दी दरवाजे की, और एक खजूरों का टोकरा पेश किया। सहाबी लाए, हुजूर की बारगाह में रखा। सरकार नमाज पढ़ा के मिंबर से लग कर टेक लगा के जलवा अफरोज थे। हुजूर ने सबसे पहले, हजरत अली फरमाते हैं कि वो उसमें से एक खजूर उठाई और मुझ अली को दे दी। इमाम राजी कमाल तफसीर लिखते फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, मैंने खा ली। जब मैं ख्वाब से उठा ना तो वो जो ख्वाब में खाई थी मजा मुंह में था। अल्लाह अकबर। कहते हुजूर ने मुझे दे दी, मैं ख्वाब में था। और कुर्बान जाइए, मैंने ख्वाब में सोचा या रसूल अल्लाह बड़ी मजे की है, एक और मिल जाए, मगर ना मिली। आंख खुल गई, नमाज फजर का वक्त था। अली कहते हैं जल्दी से उठा, वुजू किया, नमाज के लिए पहुंचा तो देखा गर्मियों के दिन थे, ठंडी हवा थी, मगर मुसल्ले पर उमर बिन खत्ताब थे। और सुन्नियों में तुम्हें जगाना चाहता हूं, उमर ने नमाज पढ़ाई, अली ने पीछे पढ़ी। अली वो है जो उमर के पीछे नमाज पढ़े। मैं कहता हूं शरई मसला ये है, अगर इमाम का बुग़्ज़ नहीं बल्कि मुहक्किकीन ने लिखा कि अगर इमाम की चप्पल का भी बुराई आपके सीने में होगी, आप उसके पीछे नमाज पढ़ोगे, नमाज नहीं होगी। ओ अली तो आलिमों का भी उस्ताद है, शेर इल्म का दरवाजा है, मुफस्सिर कुरान, मुज्तहिद, मुहद्दिस, मुहक्किक, वो अली इब्ने अबी तालिब के सारा शहर उनसे शरई मसले पूछता। वो दिल में बुग़्ज़ उमर रखते और पीछे नमाज पढ़ते। मैंने कहा नहीं ओए सुनो, यकुम मुहर्रम को जिसकी शहादत है वो उमर वो है जो अली का भी इमाम है, जो अली का भी इमाम है। अली कहते हैं मैंने नमाज पढ़ी, नमाज के बाद देखा ऐन उसी तरह आप मिंबर से टेक लगा के जलवा अफरोज हुए, एक टोकरा खजूरों का आया। मैं देख रहा था, क्या अजीब वाक़या है, क्या इत्तिफाक है। इमाम बुखारी ने इसे सही हदीस लिखा है, इमाम मुस्लिम ने इसकी सनद पेश की है। कुर्बान जाइए, अली कहते हैं उमर बिन खत्ताब ने उस खजूर के टोकरे में से एक खजूर उठाई और पहले मुझ अली की, कहते हैं मैंने खा ली। इमाम बुखारी फरमाते हैं अली कहते हैं बड़े मजे की थी, दिल में सोच रहा था जैसे ख्वाब में कि एक और मिल जाए।
उमर बिन खत्ताब ने कहा साहबा से ये साहबा में बांट दो। वो बढ़ रही थी, दिल में सोचा कि एक और मिल जाए। कहते उमर बिन खत्ताब ने मुझे देखा और देख के मुस्कुरा के कहा, है अली, जब मुस्तफा ने ना दी तो मैं कैसे दे दूं? जोर से बोलो। नारा हैदरी। कहते हैं अली, जब ये बात मैंने अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म की ज़बान से सुनी तो मैं हैरत में था कि मैंने तो ख्वाब में देखा। अर्ज़ की, या अमीरुल मोमिनीन, अभी तो किसी को बताया भी नहीं, अभी तो वज़ाहत भी नहीं हुई थी, आपको कैसे पता? मैंने कहा सुन, अली का अकीदा क्या था, क्योंकि उमर अली का इमाम था। उमर ने कहा, हे अली, तुझे मुस्तफा का फरमान नहीं पता? कहने लगे कौन सा? कहा उमर बिन खत्ताब ने कि अली, मोमिन की फरासत से डर के मोमिन अल्लाह के नूर से देखता। अल्लाह ने ये नजर उमर बिन खत्ताब को अता फरमाई और इसका इकरार अली बिन अबी तालिब भी कर रहे हैं। तो बिहम्दिल्लाह अबू बकर सिद्दीक खलीफा बिला फसल भी हमारी मोहब्बतों का मरकज है, हजरत उमर भी मोहब्बतों का मरकज है, उस्मान जुल नूरैन भी मोहब्बतों का मरकज है। और अली की तो क्या शान है, अली की तो क्या शान है। अबू बकर, उमर, उस्मान के बाद अगर कोई अफजल है तो वो अली बिन अबी तालिब, वो अली बिन अबी तालिब है। और शान क्या, कुर्बान जाइए, मेरे पास वक्त नहीं है वरना मैं बात करता। बस एक बात कह के हसनैन करीमैन की बारगाह में हाजिरी दे के गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। अली वो है, सरकार ने फरमाया, जो अली का जिक्र करे। बल्कि सहाबा, तारीख दिमश्क में मौजूद है, सहाबा फरमाते हैं जब हम मोमिन और मुनाफिक की निशानी देखते थे ना, पहचान करते थे, तो जिक्र अली करते थे। समझ आ रही है? क्या करते थे? जिक्र अली। अब जिक्र अली कैसे करना है, ये बड़ा मसला इस दौर में और सबसे अहम मसला है। मुझसे कहने लगा, भाई आप जिक्र अली, मैंने कहा मन कुन्तु मौला मैं पढ़ता हूं, मगर अबू बकर का बुग़्ज़ रख के नहीं। मन कुन्तु मौला अली पढ़ता हूं, मगर उस्मान और उमर और उस्मान की मोहब्बत में बुग़्ज़ में नहीं। मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अली मौला में पढ़ता हूं, मगर सहाबा की मोहब्बत में। क्योंकि हमें तो सहाबा ने तो बताया, ये हदीस हुई है। अगर सहाबा नहीं बताते तो कौन बताता? ये हदीस हुजूर से रिवायत ही सहाबा ने की है। समझ आ रही है? सहाबा ने की है। तो मैंने कहा सहाबी का बुग़्ज़ कैसे सीने में रखे? हाँ, ये भी हजरत अली से रिवायत है और अहले बैत अठार ने रिवायत किया जामे तिर्मिज़ी के अंदर, जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे उसका हशर क्या है। एक दिन हुजूर की बारगाह में जनाजा आया, सरकार जनाजा पढ़ाते थे। वो मुसलमान था, कलमा पढ़ने वाला था, हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ा। अल्लाह अकबर। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, आप जनाजा छोड़ते नहीं है, मुसलमान है, कलमा पढ़ने वाला, पीछे नमाज पढ़ने वाला। कहा मुझे मालूम है, मगर ऐ साहबा बात यह है कि सीने में मेरे उस्मान का बुग़्ज़ था। अल्लाह अकबर। मर जाए तो मुस्तफ़ा ठुकरा दे। साहबी का बुग़्ज़ लेकर मैंने बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने कहा ना, ओए साहबी का बुग़्ज़ नहीं, अगर साहबी का जर्रा बराबर भी बुग़्ज़ तू सीने में लेकर मर गया तो जन्नती नहीं, जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। और अली तो वो है जिसकी मोहब्बत मोमिन की निशानी है, मगर वो मोमिन नहीं। हज़रत अली खुद फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत में लोग गुल करके जहन्नम में जाएंगे। मैंने अभी आपके सामने कहा ना, जिक्र की एक निशानी है कि अपने जिस्म का भी, जिस्म से भी जिक्र करना, और उससे मुराद ये किसी ऐसे हराम करदा शख्स के पास नहीं जाना कि जो तब्जीली हो या राबजी हो या फिर खारजी हो या नासबी हो, कि जो हुजूर के अहले बैत का खिलाफ कोई बात करे या बुग़्ज़ रखे, या हुजूर के सहाबा या हुजूर के यारों के लिए कोई जुमला अपने दिल में बुरा रखे। हमें उनकी
उनकी बारगाह में नहीं, बल्कि हुजूर के यारों की मोहब्बत करने वालों की बारगाह में, हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत करने वालों की बारगाह में जाना है, उनकी सोबत से बचना है। यही अली का जिक्र है, यही अली का जिक्र है। और हुसैन इब्ने अली ने तो कमाल कर दिया। समझ आ रही है? आज के दौर की जहालत यह है कि जिंदगी भर बंदा यजीदियत में बैठे, यजीदियत वाले काम करे और नारा हुसैन का लगा। ये मुनाफिकत है, यही मुनाफिकत है। बस आखिरी जुमला, यही मुनाफिकत है। इमाम आली मकाम की शहादत हुई और इमाम आली मकाम शहीद हो गए। याद है, आप वो खुतबा याद करें, अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो अभी आप सर्च करें शाम करबला किताब मुफ्ती शफी काड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, उसमें जामे बुखारी के हवाले से एक हदीस बयान की है। आखिरी हदीस ये है कि इमाम अली मकाम, इमाम तिश्नकाम, इमाम हुम्माम, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन हजरत ज़ैनब और अपनी ज़ौजा हजरत शहबानो, ये हजरत शहबानो कौन है पता है? ईरान फतह हुआ ना, तो वहां की शहजादी थी। वहां की शहजादी माली गनीमत में आई और फारूक आजम ने ऐलान किया कि इस शहजादी का निकाह शहजादे से होगा। कल दरबार में उस शहजादे के सर पे हाथ रखूंगा। अल्लाह अकबर। दरबार लगा, लोग बड़े खुश थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बड़े खुश थे कि मैं ही तो उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन का शहजादा हूँ, आज शायद मुझसे इसका निकाह होगा, मेरे अक़द में आएगी। अल्लाह अकबर। लोग मुंतजिर थे वो शहजादा कौन है कि ईरान की शहजादी का हाथ उसके हाथ में जाएगा। दूसरे दिन दरबार लगा, उमर बिन खत्ताब आए और आगे बढ़े, कहा हुसैन इधर आ। हुसैन बिन अली के सर पे हाथ रखा और कहा इससे बढ़ के भी कोई शहजादा होगा। हाय हाय, ये मोहब्बत मेरे आका के असहाब की, अहले बैत के अथार से थी, ये मोहब्बत थी। कुर्बान जाइए, हजरत शहबानों को आपने उस वक्त करबला के आखिरी अय्याम में आपने ये दर्श दिया, हजरत ज़ैनब को ये दर्श दिया कि हमारे नबी का हुक्म यही है, जब तुम पर गम आ जाए, जब तुम पर मुश्किल आ जाए, जब तुम पर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए, बशकुरूनी वला तकफुरून, शुक्र अदा करना अल्लाह का, सब्र करना, ना शुक्रापन ना करना, नोहागिरी ना करना, सीनों को हदीस है जामे बुखारी की, सीनों को चाटना करना, तब चेहरों पर ना मारना। हुजूर ने फरमाया जो ऐसा करे वो हम में से नहीं। ये वसीयत की और आखिरी वसीयत की, बहनों, मेरी बीवियों, मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, हया के दामन को ना छोड़ना, पर्दा ना उठाना, हया को थाम के रखना और चेहरों पर दुपट्टा रखना, अपने चेहरों को गैर मर्दों को ना दिखाना। ये आखिरी वसीयत थी। और उस मुश्किल वक्त में ए मुसलमानों, दर्स ये है करबला का, सुनो बस बात खत्म है। दर्स ये है, हकीकत ये है, अगर आज हमने इसे समझ लिया तो हमारी दुनिया भी आबाद है, आखिरत भी आबाद है। अल्लाह अकबर। हुसैन इब्ने अली ये कहकर करबला के मैदान में पहुंचे और जाके लड़ने लगे, शेरों की तरह यजीदियों के सर काट दिए। मगर जब जख्म बढ़ गए, जख्म की ताब ना ला सके तो आप जमीन पर तशरीफ लाए, शिवर आपके सीने पर चढ़ा, सरे अक़दस काट दिया, सरे अक़दस नेज़े पे चढ़ गया, कुरान पढ़ने लगा। लोगों ने पूछा, ओए मौलवी, हुसैनियत करबलाइयत का क्या हुक्म हुआ, उसका दर्श क्या हुआ? मैंने कहा लुब्बे लुबाब ये है, हुसैन समझा गए, ए लोगो, ए नाना की उम्मत के लोगो, तुम पर मुश्किल आ जाए तो बस एक ही काम करना। कहा क्या? घर वालियों से कहना तुम हया में रहो और खुद सजदे में रहो। समझ आ रही है? घर वालों से कहना हया का दामन ना छोड़ना, तुम खुद नमाज नहीं छोड़ना। ये हुसैनियत है। तो आज अगर हम अच्छे अमाल करना चाहते हैं, अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं, प्यारों में बैठना चाहते हैं, तो खुदा का वास्ता नमाज पढ़ें। कुर्रतुल ऐन फी सलात, हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक इश्क़े मुस्तफा में जान कुर्बान है। टाइम नमाज का नहीं है। ये क्या जहालत है? अगर हम अबू बकर का नारा लगाते हैं, हजरत उमर, उस्मान, अली का नारा लगाते हैं, क्या अली ने नमाज कज़ा की? तारीख नहीं मिलती किसी साहबी ने एक नमाज छोड़ी हो।
अली तो वो है कि असद छूट गई तो मुस्तफा ने सूरज को लौटा दिया है। नमाज असद छूटी तो दिल तड़प गए, आंखों से आंसू आ गए। ये है अली का दर्स। ये हुसैन का दर्स से जान दे दी, सर दे दिया, औलाद दे दी, घर बार दे दिया, नमाज नहीं छोड़ी। और आज हम वक्त होते हुए, अच्छे खासे सेहतमंद होते हुए, पैसा होते हुए, वक्त होते हुए नारे लगा रहे हैं मगर नमाज नहीं। और जमीर के मुफ्ती बने। एक मेरे पास भी एक दफा आया था, मौलवी साहब यूं हैं आप अली का जिक्र नहीं करते। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये बता इस्तिंजा करने का तरीका क्या, गर्मियों में सर्दियों में इस्तिंजा कैसे करते हैं? ये तो पता नहीं है। मैंने कहा मूतना आता नहीं है, अली का जिक्र करने चला है। पाक होना आता नहीं है, पाक होना आता नहीं है पेशाब करने के बाद, और जिक्र अली का मौलवी साहब नहीं करते। अब मैंने कहा ये तो दिल ही अली के टुकड़ों पे पला। समझ आ रही है? मेरा तो नाम भी गुलाम हुसैन है। तो कहने का मकसद ये खुदारा हम जाहिलों के पीछे नहीं, आलिमों के पीछे चले, इल्म वालों के पीछे चले, ताकि हम हजरत अली से सच्ची मोहब्बत कर सके, हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर सके। अल्लाह हमारे जावेद राजपूत साहब के घर में बरकत अता फरमाए। इस दर्स के सदके से अल्लाह ताला खूब खुशियां अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बाखुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाह।